एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वामत्तेन बंधनानि रक्षे माचल माचल। नमस्कार, मैं यशवर्धन नुमक। आज हमारे बीच मौजूद है पंडित रविशंकर द्विवेदी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। धन्यवाद। आज हम पंडित जी से जानेंगे क्या है राखी का शुभ मुहूर्त और क्या है राखी की कथा, और यदि आप भद्रा में राखी बांधते हैं तो क्या होते हैं इसके परिणाम। पंडित जी, शुरू से शुरू करते हैं, मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को अपने नमस्कार करता हूँ जी। अब की बार रक्षाबंधन का मुहूर्त ऐसा है कि लोग भ्रमित हो गए हैं जी। भ्रमित हो गए हैं चूँकि इस बार भद्रा आ रहा है, पूर्णिमा तिथि को भद्रा है जी। इसमें लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मैं आपको सटीक मुहूर्त बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जी। 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को सुबह प्रातःकाल 10:58 से पूर्णिमा तिथि आ रही है और इसी समय से पृथ्वी लोक के भद्रा लग रहे हैं जी। पृथ्वी लोक के भद्रा जब आते हैं तो अशुभ माना जाता है। इस बीच में कोई शुभ कार्य करना वर्जित है जी। और ये भद्रा रहेंगे रात्रि में 9:02 तक। तो इस बीच में आप रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना पाएंगे। रात्रि में 9:02 के बाद आप सभी बहनें रक्षा अपने भाइयों को कलाई में बांधें और दूसरे दिन 31 तारीख को 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को प्रातः 7:04 तक ही पूर्णिमा तिथि मिलेगी। इस बीच में बहनें रक्षा बांध सकती हैं। चूँकि कुछ लोग हैं जो कि रात्रि में निषेध मानते हैं, नहीं बांधना चाहते, तो क्या करें। उनके लिए बहुत अच्छा एक मुहूर्त है। 31 तारीख को गुरुवार सुबह 5:24 से 7:04 तक इस बीच में रक्षा बांधें। सबसे बेस्ट मुहूर्त यही है। तो जैसा पंडित जी आपने मुहूर्त बताया, और मुहूर्त के बताने के पहले आपने भद्रा का जिक्र किया, तो भद्रा क्या होता है और इसमें क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके दुष्परिणाम क्या है। बहुत अच्छी बात पूछा है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि भद्रा भगवान श्री सूर्य देव की पुत्री है और शनि देव की बहन है। तो जैसे शनि देव हमारे देवताओं में गरम मिजाज के माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं जी, तो भद्रा भी वैसी हैं जी। अब ये भद्रा देवी जो है अपने भाई के स्वभाव की होने के कारण ये पृथ्वी लोक में जब रहती हैं जी, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य करता है, जो व्यक्ति, जो भी लोग, जो भी शुभ कार्य करता, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है जी। और जब वो भद्रा देवी स्वर्ग में रहती हैं तो यहाँ बहुत अच्छा परिणाम उसका मिलता है जी। और जब भद्रा यहाँ नीचे रहते हैं पाताल लोक में तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। भगवान कहते, एक कथा है, छोटी से बता रहा हूँ। शूर्पणखा एक थी रावण की बहन जी। शूर्पणखा जो है उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। तो विद्युत जिह्वा को दशग्रीव रावण ने मार दिया था, अपने बहनोई को ही मार डाला था। क्योंकि विद्युत जिह्वा ऐसा श्रेष्ठ था कि वो उसके शरीर में करंट था, वो जिसको देख लेता था भस्म हो जाता था। तो इसलिए रावण उसको मार दिए। अब शूर्पणखा विधवा हो गई। अब क्या करे, तो
तो उसने कहा, हे भाई, तूने मेरा पूरा वंश नष्ट किया, मुझे विधवा बना दिया, मैं तेरे वंश को नष्ट कर डालूंगी। तो ये शूर्पणखा अपने भाई को, भद्रा देवी जब पृथ्वी लोक में थी उस समय अपने भाई को रक्षा बांधा था, उस समय रक्षा बांधा था, तो उसका विनाश हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में ये भद्रा के समय रक्षा नहीं बांधना चाहिए जी। तो ये इसके पीछे का वजह थी कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और पंडित जी, रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? चूंकि भाई बहन के एक प्रकार से स्नेह का त्यौहार हम इसको कहते हैं, स्नेह का प्रतीक कहते हैं, मगर इसके पीछे की कथा क्या है? एक कथा है, पूर्व समय की बात है। एक राजा बलि थे। राजा बलि दैत्यों के राजा थे। चूंकि वो बड़े दानी थे राजा बलि, इसलिए कि वो प्रहलाद के वंशज थे, बड़े दानी थे राक्षस कुल के, लेकिन दानी थे। राजा बलि 110 बार यज्ञ किया और सब में सफलता पाया। और जब 110 बार यज्ञ किया, उनको और आगे यज्ञ करना था, तो देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हो गई, परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो अब क्या करें इंद्र की, ये तो इतना यज्ञ कर रहा, यहाँ देवलोक का पूरा राजा बन जाएगा, ये छीन लेगा हमसे राज्य। अब ये इंद्र भगवान गए सभी देवताओं के पास। सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण के, श्री हरि के पास जाते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि देवताओं तुम चिंता न करो। तो भगवान नारायण वामन अवतार अपना धारण किया, वामन अवतार उनका हुआ, और वो राजा बलि के नगरी में पहुंच गए, भिक्षुक बन करके, बटुक ब्राह्मण बन करके। राजा से उन्होंने कुछ मांगा, तो राजा ने कहा, बिल्कुल ब्राह्मण देवता आइए, स्वागत है, हम जो मांगोगे हम देंगे। बोले दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि बोले कि मैं सोचा आप और कुछ मांगेंगे। ब्राह्मण बटुक जी आप तो कुछ नहीं मांगे। बोले राजन मुझे बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने संकल्प किया 3 पग धरती के लिए, संकल्प कर लिया, दे दिए। और जब दे दिए तो भगवान श्री हरि नारायण बटुक वामन रूप में अपना विकराल रूप धारण किया। ऐसा रूप, ऐसा बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, और एक पग में पूरी धरती नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ जाए? राजा बलि घबरा गया है। अब जब घबरा गए तो हाथ जोड़कर भगवान के पास आए और कहते हैं, हे भगवान, एक तीसरा पग जो है मेरे सर पर रख दो। धन है दानी ऐसा दानवीर, अपने सर पर जो है रख, भगवान का पग रखवा लिया। इसके बाद भगवान वामन अवतार जो धारण किए थे अपने असली रूप में आए और बोले कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। तो बोले जो मैंने दान कर दिया वो तो दान कर दिया, अब मैं वापस तो नहीं लूंगा, लेकिन हे भगवान, अब मैं तुम्हें अपने नजर में अपने पास 24 घंटे देखना चाहता हूं। तो कैसे होगा? राजा बलि पाताल लोक में चला गया और उसके बाद जो है भगवान उसके यहाँ जा कर के उनका अंगरक्षक चौकीदार बन गए, सेवक बन गए।
और वहाँ जब रहने लगे बहुत युगों युग बीत गया। इसके बाद क्या हुआ कि माता लक्ष्मी घबरा गईं। भगवान इतने दिन गए, कहाँ चले गए। माता लक्ष्मी नारद जी को बुलाई। नारद जी आए, बोले कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। माता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चलो हम भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए तब भोलेनाथ ने सारा वृतांत सुनाया, बताया। माता लक्ष्मी जी को भोलेनाथ ने बासुकी नाग दिया, बासुकी नाग। और वो बासुकी नाग मायावी होता है, वो रक्षा का रूप बन गया, कलावा जो अपने बांधते हैं। जी जी जी। और बोले हे देवी, इसको लेकर के आप जाइए, वहां भगवान मिलेंगे नारायण। लेकर के माता गईं, कुछ दिन वहां रही, मुंह बोली बहन बनी राजा बलि की। उस दिन सावन की पूर्णिमा थी जी। सावन की पूर्णिमा थी और प्रदोष काल था। प्रदोष काल शाम का समय होता है। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी राजा बलि को वही बासुकी नाग का रक्षा बांध दिया। जब रक्षा बांध दिया, माता ने तो राजा बलि ने कहा हे बहन क्या चाहती हो, क्योंकि एक सिस्टम है, जब भाई के हाथ में बहन रक्षा बांधती है तो भाई को कुछ देना होता है। और उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपका चौकीदार है यही चाहिए, और कुछ मुझसे क्या लेना देना। राजा बलि ने दे दिया। भगवान वहाँ से मुक्त हो गए और वो लेकर के उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। ये रक्षाबंधन जी। बहुत कथाएं हैं उसके बारे में, लेकिन ये मुख्य कथा है। ये ब्रह्म कौन पुराण से है, ब्रह्म पुराण से ऐसे कुछ है। जी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वामत्तेन बंधनानि रक्षे माचल माचल। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल हिंदू आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 to 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को हिंदू आईटी स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम।
हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। पंडित जी, चूंकि आपने मुहूर्त बताया, आपने इसके पीछे की कथा बताई, अब आप बताइए कि रक्षाबंधन में किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और राखी बांधने के पहले का विधान क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 30 तारीख दिन बुधवार को शाम के समय सभी बहनें अपने भाई के घर जाएं, अपने भाइयों के घर जाएं और भाइयों के घर जा कर के बढ़िया त्यौहार मनाएं और इसके बाद रात्रि वहीं विश्राम करें। सुबह प्रातःकाल उठ करके 5 बजे सबसे पहले अपनी थाली सजाएं। थाली में क्या क्या होना चाहिए? रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल और एक नारियल और दिया, मिष्ठान कुछ, ये होना चाहिए। इसके बाद थाली सजा करके और अपना रक्षा भी जो बांधना है भाइयों के कलाई में, तो उसको भी रख लें उसमें। और सबसे पहले वो जाकर श्री गणेश जी के पास, और गणेश जी के पास जाकर के सबसे पहले उनके ऊपर जल छीटें। जल छीट करके रोली, हल्दी वगैरह वगैरह लगा करके इसके बाद एक रक्षा जो है श्री गणेश जी को पहनाते, अर्पण करते हैं। अब इसके बाद वहाँ उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, मैं अपने भाई के कलाई में रक्षा बांधने जा रही हूँ। उनसे आदेश लें और आदेश ले करके आए अपने भाई के पास। भाई सुबह प्रातःकाल भाई भी उठ जाए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करते हुए वो भी भगवान
श्री हरि के पास जाएं, उनको प्रणाम करें और उसके बाद आएं। बढ़िया पश्चिम का भाई का मुंह होना चाहिए, पूरब का बहन का मुंह होना चाहिए। सबसे पहले बहन भाई के ऊपर जल छीटे, इसके बाद उनको रोली लगाए, रोली लगाने के बाद अक्षत लगाएं, पुष्प सर में रखें, उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद रक्षा बांधे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वामत तेन बंधनानी रक्षे माचल माचल, ये मंत्र है। बहन सब बहन बोले और इसके बाद भाई का मुंह मीठा करें और इसके बाद आशीर्वाद दें। बहनें, भाई उठ करके अपने बहन को प्रणाम करे, हाथ जोड़कर प्रणाम करे और आशीर्वाद बहन का लें। बस इतना ही होना चाहिए। जी पंडित जी, चूँकि जैसा आपने विधि विधान बताया, क्या और कोई उस दिन जो कि अच्छा मुहूर्त है तो कुछ कथा वगैरह घर में करनी चाहिए इस दिन? देखिए, पूर्णिमा तिथि में जब पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है, तो उसमें कोई भगवान की पूजा करने का कोई अशुभ दिन नहीं होता है। कोई भी पूजा करो भगवान का, उसमें अशुभ दिन कुछ नहीं माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सत्यनारायण कथा भगवान ही बोले हैं नारद से, हे नारद, ये किसी दिन भी किया जा सकता है, किसी घड़ी किया जा सकता है, किसी बेला में किया जा सकता है। जिस दिन करें धर्म से तत्पर होकर सत्य का व्रत रखें। तो कहने का तात्पर्य है कि पूजा जो है, पूजा कभी भी किया जा सकता है। पूजा का ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता। हाँ, मुहूर्त क्या होता है? मांगलिक कृत्य, शुभ कर्म, जैसे नींव खुदवाना यानी भूमि पूजन करना, गृह प्रवेश करना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बगीचे आदि का निर्माण करवाना, जैसे नया व्यापार खोलना, दुकान खोलना, इनका ये इसमें मुहूर्त देखा जाता है। जैसे भद्रा देखना है, पंचक देखना है, जैसे कुछ ये राहु काल देखना है। बहुत सारे मुहूर्त होते हैं ऐसे जो कि उनको देखकर पंडित लोग जो हैं बता देते हैं कि ये समय में आप कर सकते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि मार्केट में तरह तरह की राखियाँ आती है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन रहते हैं, तो किन राखियों को बांधना ही अच्छा होता है, शुभ होता है? सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि रक्षा सूत्र का होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल कोई प्लास्टिक का कोई दिखावा है, वो उससे देखो, मैं तो यहाँ तक पढ़ा हूँ कि आर्टिफिशियल में राहु वास करते हैं। तो बहनें जो अपने भाई के कलाई में रक्षा बांधती हैं, तो उसमें से उसका फायदा नहीं, उनका तो नुकसान हो रहा है, राहु और चढ़ रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर आर्टिफिशियल रक्षा न बांधें। सूत्र, कच्चा सूत्र कलावा आता है, अपने यहाँ पूजा पाठ में लोग यूज करते हैं, उसको बांधें, बहुत फायदा होगा। ये चीज है। ये थे हमारे साथ पंडित रविशंकर द्विवेदी जी, जिन्होंने हमें रक्षाबंधन के बारे में बताया, मुहूर्त के बारे में बताया, ये भी बताया कि किस प्रकार की राखी बांधनी चाहिए। और सभी बहनों से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसा पंडित जी ने बताया उस विधि विधान के साथ उसका अनुसरण करते हुए रक्षाबंधन मनाएं, जिससे आपको और आपके भाई को उचित फल मिले। इंडियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वामत तेन बंधनानि रक्षे माचल माचल। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।